तरफ मुड़ रहे हैं या नेगेटिव। इस एज को बहुत सारी किताबों में गोल्डन एज भी कहा गया, क्योंकि जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो इस एज में ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। ये वो बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हैं, और जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं वो सब जानते हैं अब, क्योंकि तुम सब पास हो, कि जीवन में 9th to 12th कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इस टाइम पे कोई बच्चा सही रास्ते पर है, वो खूब मेहनत करता है, उसको मेहनत करने की आदत पड़ गई, उसने रोज याद करने का अपना टारगेट बना लिया, जुनून कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो देखो उसको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी, कोई भी ताकत उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर 9, 10th, 11th, 12th में कोई बच्चा गलत रास्ता पकड़ गया तो 0% में चांसेस हैं उसके लाइफ अच्छी बनने के, ना के बराबर 100% उम्मीद है कि शायद वो ना सुधरे। सुधरते भी हैं कुछ लोग, लेकिन उनकी प्रतिशतता बहुत कम है। ज्यादा चांसेस क्या है कि अगर किशोरावस्था में गैंग अच्छा बन गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम तक जाके ना बच्चा एक प्रेशर फील करने लगता है, पीयर प्रेशर। अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो वो पीयर प्रेशर में अच्छा अपने आप बनेगा, और अगर फ्रेंड्स गलत रास्ते पर हैं तो वो गलत रास्ते को पकड़ लेगा, जो कि उसके लिए बहुत नुकसान देगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किशोरावस्था में मान लीजिए किसी बच्चे का 4 लड़कों का एक गैंग है, जिनमें से 3 स्मोकिंग की लत पकड़ गए, तो वो चौथा किसी भी कंडीशन में बिना स्मोकिंग के रहेगा ही नहीं। वो नहीं चाहता पीना कि भाई मैं स्मोक करूं, लेकिन वो पीयर प्रेशर में, या तो उसको समझदारी से अपना गैंग बदलना है अगर उसमें इतना दिमाग है, लेकिन अगर वो गैंग नहीं बदलता तो 100% वो 3 लोग उसको भी, चौथे को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। उल्टा करके देखें, 4 लोग हैं जिनमें से 3 बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत अच्छे हैं, एक गलत रास्ते पर है, कम पढ़ता है, ध्यान नहीं देता, वो 3 कह सुन के उसका भी हाथ पकड़ के खींच लाएंगे और उसको भी कामयाब बना देंगे। तभी कहते हैं कि यार दोस्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन पर, इसीलिए कही गई हैं ये बातें, क्योंकि देखो कैसे उन तीनों ने मिलकर उस एक को भी खींच के अपने साथ ले आए। और जैसे आमिर खान था, उस मूवी में भी तो यही हुआ था ना, वो देखो उसका फ्रेंड किस स्टेज पे गया और फिर कहाँ उभार के उसको इस कंडीशन पे ले आया कि एक की तो किताबें छपने लग गई थी, जानी मानी हस्ती बन गया था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और एक जो था वो इंजीनियरिंग में सही कर गया। ये चीज होती है कि आपका पीयर कैसा है, आप पीयर के प्रेशर को किस फॉर्म में फील करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो वो खींच के आपको सही रास्ते पे ले आएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको ऐसी खाई में गिरा देगा, अंधी खाई में, जहां से लौटना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए किशोरावस्था संभल के चलने का टाइम होता है, लेकिन कितनी दिक्कत की बात है कि बच्चे इस बात को इस स्टेज में नहीं समझ पाते। ये पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि इस स्टेज के बच्चों को बहुत प्यार से डील करें, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे मार से नहीं मानते, वो प्यार से मान सकते हैं। और प्यार से भी मानेंगे कब, जब दोस्ती की तरह उनके साथ बातचीत की जाए, कि भाई एक फ्रेंडली बिहेवियर हो, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। इसे कहा था आंधी और तूफान की अवस्था। स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक है, पेपर में भी आया था, ये किसने कहा है कि आंधी और तूफान की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने खुद भी ये जीवन के पड़ाव देखे हैं। इस एज में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप मेन थे, या वो घर परिवार जिसमें बच्चा रहता है, यहाँ जाके अड़ोसी